समझसार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार में अंतिमवी गाथा 236 नंबर की, उसमें जैसे आचार्य देव की टीका का टीका के ऊपर हम चर्चा कर रहे। जैसे आचार्य देव कह रहे, यह सम्यक दृष्टि जीव जो प्रभावना अंग का धारी है, वह ख्याति, पूजा, लाभ, भोगांक्षा को पहले ही छेद कर देता है। यहाँ पे ख्याति, पूजा, लाभ आदि धर्म मार्ग में लेना। लौकिक मार्ग में जो ख्याति, पूजा, लाभ आदि के लिए प्रयास कर रहा है, वहां तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रकरण धर्म का चल रहा है, प्रभावना का चल रहा है, तो वो तो अधर्म ही है। वहां जो कोई प्रयास कर रहा है ख्याति, लाभ, पूजा, भोगांक्षा के लिए, धन आदि भोग पर 5 इंद्रिय विषयों के संदर्भ से, वह तो पंच परावर्तन रूप संसार का कारण है ही। बट यह विशेष बात क्या कह रहे हैं, धर्म की प्रभावना के नाम पे धर्म की प्रभावना करने जा रहा है और ख्याति चाहिए। बाहर में दिख रहा है धर्म की प्रभावना कर रहा है, बाहर में दिख रहा है इतनों को तीर्थ यात्रा लेके गए, बाहर में दिख रहा है धर्म प्रभावना के नाम पे रथ निकाला, पंच कल्याणक किया, वेदी प्रतिष्ठा कराई, मंदिर जी बनवाया, या और जो कोई होगा विधान आदि जो कोई ले सकते सब ले लेना। वह करके अगर अंदर में अभिप्राय की वासना में ख्याति पड़ी, पूजा पड़ी, ख्याति का अर्थ क्या किया, प्रसिद्धि, पूजा का अर्थ है आदर, समान अर्थ में है पर ठीक है चलेगा, या लाभ होना चाहिए इस लोक में, धन वैभव आदि का, ये प्रभावना करके हमें ये फायदा होना चाहिए, हमारी कोर्ट कचहरी निकल जानी चाहिए, लड़का उत्पन्न हो जाना चाहिए, जॉब लग जाना चाहिए, या शादी हो जाना चाहिए, जो कुछ होगा लौकिक वाला, वो लाभ की आशा लेके वो अगर कर रहा है, या भोग आकांक्षा, 5 इंद्रिय के विषय के भोग मिल जाए ये लोक में या परलोक में, निदान बंद आदि रूप में, यह अगर उसके मान्यता में है और वो भी धर्म के कार्य में, तो कह रहे पंच परावर्तन करेगा। और सम्यक दृष्टि जीव ख्याति, पूजा, लाभ, भोगांक्षा, निदान बंद आदि विभाव परिणाम जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव रूप 5 प्रकार के संसार के कारण है, दुख के कारण रूप है, उन शत्रुओं को स्वस्वभाव सारथी के बल से दृढ़तर ध्यान खड़ग से नष्ट कर देता है, भटकने नहीं देता है, परिणामों में आएगा ही नहीं, श्रद्धा ज्ञान के लेवल पे आएगा ही नहीं, दूर तक नहीं आए। क्यों? क्योंकि उससे एक वस्तु सुहाई है और उससे ये भली भांति श्रद्धा में बैठ गया। सम्यक दृष्टि किसे कहेंगे? जिसको श्रद्धा हो गई। किसकी श्रद्धा हो गई? अपने त्रिकाली स्वभाव की। त्रिकाली स्वभाव की कैसी श्रद्धा हुई? यही है, इतना ही है, इसी से है, सब कुछ इसी से। ऐसी श्रद्धा होने के बाद में अब परमाणु मात्र हमें नहीं चाहिए। 38वीं गाथा, तो जहां परमाणु की आवश्यकता नहीं, वहां ख्याति, लाभ, पूजा तो बहुत दूर हो। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्य ऐसा है और द्रव्य को अनुभव करने वाली पर्याय ऐसा अनुभव करती है, यथार्थ वाली, कि अब ये अभी कुछ नहीं चाहिए और कुछ चाहिए भी नहीं, ना कुछ मिल सकता है और ना पर से कुछ सुखी हो सकते, कल्याण हो सकते। ऐसा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है उसे, आवश्यकता कुछ भी नहीं रही, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संशय नहीं, कोई अनवदसाय नहीं, कोई विपर्य नहीं, कुछ नहीं, मार्ग एकदम क्लियर हो गया। एक से ही, अहम एक को से ही काम होगा मेरा, एक में ही अहम करूंगा तो कल्याण का कारण। और इसी बलबूते पे अनंत सिद्ध हुए।
श्रद्धा में ऐसा बैठा उनकी, और इसीलिए शैक श्रद्धा वाला ज्यादा से ज्यादा चौथे भो में चला जाता है, क्योंकि पूरा बैठ गया है, अब उसमें चलमल आगड़ वाला दोष भी नहीं रहा। सामर्थ्य कितनी सम्यक दृष्टि की, टस से मस नहीं होता है, कितना भी बाहर में चल रहा है, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, बाहर समूह शरण लगा हुआ है, सो इंद्र सब, वो तो अनंत है। मुनिराज ले लो, 6वें 7वें वाले, चक्रवर्ती आया, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते उनकी परिणति। आदिनाथ भगवान आहार के लिए निकल रहे और इतना सारा ऑफर दिया जा रहा है, ख्याति सब लोटांगन डाल रहे, फिर भी टस, 6वां 7वां गुणस्थान है। वो जो 2 मुनिराज चारण रिद्धिधारी आदिनाथ भगवान के पूर्व भो में, वज्रजंग के भो में, वो आहार देने के लिए पूरी सेना के साथ निकले थे, वो पाड़ाव दिया था, कोई नहीं, सहज योग्यता थी यहाँ आहार होने की, सहज में चारण रिद्धि से आ गए, पड़गान हो गई, विधि मिल गई, आहार ले लिया, चले गए। कि अरे इतने सब सेनापति आदि हमारे निमित्त से इतना कल्याण होने वाला है, यहां से भोग भूमि जाएंगे, ऐसा होगा, कुछ लेना नहीं उन्हें। वो बंदर नेवला आदि भी कल्याण करने वाले, कुछ लेना नहीं, हमारे निमित्त से किसी का कल्याण होगा, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कल्याण होगा, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का अच्छा होगा, सुखी होगा, किंचित मात्र कंफ्यूजन नहीं पड़ा। तो ये क्या कर रहा है, पहले ही कौन सी खड़क, ध्यान रूपी खड़क से स्वसारथी की, खड़क भी अपनी, खड़क मतलब तलवार, साधन भी कितना स्वावलंबन वाला, बाहर से एक इंक पेन भी नहीं चाहिए, इतनी स्वाधीनता लड़ाई करने के लिए, संसार रूपी युद्ध को जीतने के लिए स्वाधीनता कितनी, तो कह रहे स्वस्वभाव रूपी सारथी के बल से, दृढ़तर ध्यान खड़क से, ध्यान कौन करेगा, स्व करेगा, ध्यान के लिए कोई परावलंबन नहीं, कोई कहीं जाना नहीं, ध्यान करने के लिए कोई शिविर, 10 दिन, फीस, अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट, कुछ नहीं करना है। ध्यान कहां हो रहा है, स्वयं में, किससे हो रहा है, स्वयं से, और बल किसका, स्वसारथी का, स्वस्वभाव रूप सारथी का बल, सारथी भी स्वयं, सारथी पर्याय, द्रव्य कुछ नहीं करेगा, द्रव्य बैठा रहेगा, द्रव्य को ख्याति नहीं चाहिए, द्रव्य को पूजा नहीं चाहिए, द्रव्य को लाभ नहीं चाहिए, द्रव्य को भोग नहीं चाहिए, वस्तु ऐसी है। अब ये भी होमवर्क के लिए ले सकते, सही में द्रव्य को ख्याति, पूजा, लाभ कुछ भी नहीं चाहिए, द्रव्य किसका, अपना, और ख्याति, लाभ, पूजा पर्याय को चाहिए। क्या सही में ऐसा है, गुण को भी चाहिए नहीं ख्याति, लाभ, पूजा, ख्याति, लाभ, पूजा के लिए पूरा विश्व तांडव चल रहा है, देखने की आवश्यकता नहीं, कहने की आवश्यकता नहीं, सब भाग रहे, सुबह सुबह उठते भागते, कहाँ भाग रहे, नाम कमाना, आदर चाहिए, लाभ चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ करना है, पैसा, बॉम्बे के ट्रेन में देखना चाहिए। मेरा तो कुछ कारणवश पाप का उदय को कुछ 5-6 साल रहने का काम पड़ा, भागते सुबह सुबह, सुबह सुबह सब लाखों जन भागते एक जगह पे, लाखों जन रिटर्न आते, कहाँ भाग रहे सुबह सुबह, कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा, कुछ ना कुछ भोग मिलेंगे, कुछ ना कुछ सत्कार होगा, कुछ ना कुछ ख्याति होगी। 50 साल बाद पूछेंगे साहब 50 साल तक अप डाउन किया, क्या क्या मिला, ख्याति में, पूजा में, लाभ में, भोग में, हालत गंभीर। स्वाधीनता लेनी चाहिए जिन शासन से, ना दूसरे को पराधीन करना, ना स्वयं पराधीन होना।
दूसरों को पराधीन करने जाएंगे तो स्वयं पराधीन हो जाएंगे। दूसरे को अटकाएंगे, अपना उपयोग पहले अटकाना पड़ेगा, सबसे पहले लॉस। ये समझता नहीं जीव को, उसे लगता है मैं उसको अटकाने जा रहा हूं, मैं उसका स्वामी बनने जा रहा हूं। बट तू जब उसका स्वामी बनने जाता है तो तू पहले उसका सेवक बन जाता है। स्वामी बनने की भावना ही सेवक की भावना है, पराधीनता। क्यों? ये तो कह रहे सारथी सब स्वावलंबी वाला, अटकन ही नहीं वहां कुछ। चर्चा चल रही थी, द्रव्य को ख्याति पूजा लाभ कुछ नहीं चाहिए, पर्याय को चाहिए। और पर्याय भी कौन सी? अज्ञान वाली, भ्रम जनित वाली, उसे चाहिए ख्याति। और पर्याय, ये भ्रम, ये पर्याय की लाइफ कितनी? एक समय की। पर्याय की आयु कितनी? साधी शांत। साधी शांत स्वयं मरने वाली है, स्वयं व्यय को प्राप्त होने वाली है, और फिर भी ख्याति चाहती है, पूजा चाहती है, लाभ चाहती है, भोग चाहती है। 420 नंबर पेज 2 मिनट के लिए निकालना। मेरे ख्याल से हमने 216 नंबर की गाथा होनी चाहिए, ये देखा था। वेद्य वेदक भाव की बात की थी हमने, याद आएगा तो टीका में वो कह रहे जब इच्छा होती है तब भोग नहीं है, और जब भोग है तब इच्छा नहीं। वेद्य वेदक भाव की चर्चा थी। अमृत चंद्र देव ने 420 नंबर पे खोला है। ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से, टीका, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है। और जो वेद्य वेदक दो भाव है, दो भाव, दो पर्याय, दो क्षणिक, दो नाशवान, वे विभाव भाव का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक है। कैसे होते हैं? उत्पन्न होते नाश होते, उत्पन्न होते नाश होते। क्षणिकता, क्षणिकता समझ में आनी चाहिए। क्षणिकता की निरर्थकता समझ में आएगी और अनादि निधन की सार्थकता समझ में आएगी तो दृष्टि द्रव्य की तरफ ढल जाएगी और पर्याय से दृष्टि हट जाएगी। पहले पर्याय क्या वो भी समझना पड़ेगा। जितना कुछ 5 इंद्रियों को जानने में आता है सब पर्याय। 5 इंद्रियों को पुद्गल जानने में आता है। मन भी ले लो, द्रव्य मन की बात करो जो बाहर तरफ जाता है। 5 इंद्रिय और मन जो बाहर तरफ जा रहा है उसे मुख्यता से, वैसे तो मन का विषय तो अचिंद्रिय भी, बट यह अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो हम मन में इच्छा करते ना, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ओढ़ना है, मुझे ये ग्रहण करना है, इतना पैसा कमाना है, आदि आदि वाला, उस मन की बात कर रहा हूं। वह सब जो भी इच्छा करता है वो पुद्गल की करता है। और पुद्गल भी स्कंद रूप वाला, और स्कंद ये द्रव्य पर्याय। शरीर आदि जो दिख रहे, घर गाड़ी बंगला मकान दिख रहे, धन आदि दिख रहे, पुत्र आदि दिख रहे, सब पर्याय दिख रहे। साहब इससे पागलपन आएगा? पागलपन नहीं आएगा। निर्णय करो, पहले विचार करो, सही में पर्याय ये बोल रहे इसलिए हम नहीं मानेंगे, हम निर्णय करेंगे। पर्याय किसे कहते हैं? जिसका काम उत्पन्न होना और नाश होना है, जिसका साधी शांतपना ये पर्याय का लक्षण है, क्षणिकता ये पर्याय का लक्षण है। तो जितना कुछ दिखता है क्षणिक, 50 साल पहले था नहीं, आज है, 50 साल बाद रहेगा नहीं। 50 साल में उपलक्षण से कह रहा हूं, 500 साल बाद नहीं रहेगा, 5000 साल बाद नहीं रहेगा, व्हाटएवर। ये क्या कह रहे? वेद्य वेदक भाव कहां आ रहा है, या अपना प्रकरण कहां से जुड़ रहे? ख्याति लाभ पूजा। ख्याति की इच्छा हुई, लाभ की इच्छा हुई, भोग की इच्छा हुई, और वो इच्छा दोनों क्षणिक है, उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक है। वहां जो भाव कांक्षमान, वांछित, ऐसे वेद्य भाव का वेदन करता है। इच्छा हुई कि मुझे भोग मिलना चाहिए, मुझे लाभ होना चाहिए, मुझे ख्याति होनी चाहिए, वह वेद्य भाव का वेदन करता है, अर्थात वेद्य भाव का अनुभव करने वाला है। वह जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षमान, वांछित वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। जिसका अनुभव करना है वो जब नहीं है तब भाव उत्पन्न हुआ, मुझे इसको भोगना है, इसकी इच्छा है। और वो जब प्राप्त होता है तब तक जिस भाव ने वो इच्छा की थी वो चला गया। तो इच्छा करने वाला भाव अलग
और भोगने वाला भाव अलग। जिसने इच्छा की मुझे ख्याति होनी चाहिए वो पर्याय अलग, और ख्याति हुई वो पर्याय अलग। ख्याति जिसकी हुई तो ये इच्छा करने वाली इसको भोगती नहीं है, तो ये कहते ऐसी निरर्थकता क्या काम। तो ज्ञानी इसको भली भांति सूक्ष्मता से जानते पर्याय के लेवल, और उससे विपरीत ये द्रव्य ये ख्याति भी करता नहीं, ये कोई विकल्प ही करता नहीं, ये तो अपरिणामी, इसे कोई चिंता नहीं, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये दोनों लड़ रहे हैं। अब ये ज्ञान, इसमें ज्ञान अगर जान लेवे कि अरे ये गड़बड़ वाला काम कर रहा हूं मैं अनादिकाल से, क्षणिकता में मैं खत्म हो रहा हूं, पर्याय में खत्म हो रहा हूं, पर में खत्म हो रहा हूं, मैं तो द्रव्य को पकड़ ही नहीं रहा हूं, ये उसके जब पकड़ में आएगा तब उसकी खोज चालू होगी। इसलिए विज्ञान है। प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक जैन क्यों वो खोजता है। ऐसा नहीं कि कुंद देव ने खोज लिया तो मेरे को कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, आदिनाथ ने खोज लिया तो मारीच को खोजने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। प्रत्येक को अपना खोजना पड़ेगा, और यही पुरुषार्थ। खोज क्या करनी? स्थायी की खोज करनी, स्थायी से भिन्न या क्षणिक से भिन्न स्थायी की खोज करनी, बस इतनी खोज। और एक द्रव्य के लिए, एक जीव के लिए एक ही स्थायी है, एक जीव के लिए एक ही शुद्ध है, एक जीव के लिए एक ही परमात्मा है, एक जीव के लिए एक ही भगवान है, एक ही ध्रुव है, एक ही अनादि निधन है, एक ही सत्य है, एक ही सत्ता है, एक ही परम पारणामिक भाव है, एक ही जीव है, जीवत्व, अन्य अनेक नहीं। इसलिए सबको करके एक लाते। अब ये एक की खोज करने के लिए जो उपयोग फैला हुआ है उसको मर्यादा में लाना, वो कौन लाएगा? फैला है किसने? उपादान ने। मर्यादा में कौन लाएगा? उपादानी। कर्म लाएंगे नहीं। कर्म कहते हम क्या कर रहे, हम तो जड़, हमने थोड़ी फैला है। कर्म कहते हमको कोई उद्योग नहीं, हमें कार्बन वर्गना रूप भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है, तेजस वर्गना रूप रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है, भाषा वर्गना रूप रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है, मनोवर्गना रूप रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है। औदारिक में वैक्रियक बने सर्वार्थ सिद्धि वाले के, या परम औदारिक वाले बने तीर्थंकर सर्वज्ञ आदि के, या कोई कोड़ी उस कोड़ी के शरीर में हम वर्गनाएं बने, हमें क्या फर्क? हमारा रसगंध वर्ण का काम चल रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हम क्या करें? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 23 वर्गना रूप रहे या परमाणु रूप रहे, फर्क जीव को पड़ेगा। प्रकरण कहां से चल रहा है? वेद्य जो इच्छा करता, ये निर्णय करना चाहिए। आज का होमवर्क क्या दिया मैंने? इसलिए ये सब नोटिंग करना चाहिए, ये इसमें घंटों कर सकते, ये तत्व विचार नहीं करते। इसलिए टोडरो सदा सुखदास जी का मैंने कल कहा ना, रत्नकंडक जी के 10वें श्लोक के वहां पे चर्चा ही चल रही है मिथ्यात्व की। ये कहता तो बोलता तो है, ये सब शरीर मेरा नहीं, जाति मेरा नहीं, कुल मेरा नहीं, ये नहीं, बट ऐसा मानता नहीं है। और मैंने कल चर्चा में लिया इसका कारण एकमात्र तत्व विचार नहीं करता, एकमात्र का। जितना आया उतना आया, ठीक है साहब, कर लिया, सुन लिया, अभी जितना, ऐसा नहीं, यहां बराबर लगाना चाहिए। यह अवसर गजब का है, यह अवसर चूकने योग्य नहीं। धौल को कह एनीवे, तो ये क्या कह रहे हैं? वेद्य वेदक भाव का वेदन करता है, वेद्य भाव का अनुभव करने वाला जब तक उत्पन्न तब तक वांछित वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करे? यदि यह कहा जाए कि कांक्षमान वेद्य भाव के बाद उत्पन्न होने वाला अन्य वेद्य भाव का वेदन करता है,
तो अन्य उत्पन्न होने से पूर्व वेदक भाव, ये पूरी परंपरा, तो तब इसीलिए वो इसमें अटकता नहीं ज्ञानी जीव, और अज्ञानी इसमें अटक जाता है। मैंने तो सामान्यतः से ये खड़ा किया था। तो ये अपने प्रकरण पे आते 455 नंबर, यहाँ पे तात्पर्य वृत्ति की 3-4 लाइनें पढ़ी थी। देखिए क्या कहते हैं। जो चेतिता आत्मा स्वशुद्धात्म तत्व की उपलब्धि स्वरूप विद्या रथ पर आरूढ़ होकर, कौन से रथ पर? शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, ये मेन कंडीशन है। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि पर्याय को होनी चाहिए, ये निश्चय की बात कर रहे हैं। जैसे आचार्य के दिमाग में बहुत क्लियर है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं हुई, बाकी की कितनी भी उपलब्धि हो गई तो भी विद्या रथ पे आरूढ़ होगा ही नहीं। विद्या रथ पे आरूढ़ होना है, अच्छे समझना, विद्या रथ पे आरूढ़ होना है। आपके पास एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट या और बड़ी बड़ी कोई डिग्रियां होगी, सीए और कोई इंजीनियर और भी कोई होगी, वो विद्या रथ पे आरूढ़ नहीं बोल रहे हैं। और कोई संगी पंचेंद्रिय शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि हो गई, वो विद्या रथ पे आरूढ़ है। बोलो, उसको 7 तत्व के नाम पता नहीं, इसका अर्थ है ऐसा ही। उसको 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, बट उसकी श्रद्धा और ज्ञान ऐसा अनुभव कर रही। श्रद्धा और ज्ञान मतलब हर समय लेना, ज्ञान की पर्याय और श्रद्धा की पर्याय कह रहा हूं, गुण को कुछ करना नहीं। क्या कह रहे? हमें महिमा किसकी आती? साहब उस डॉक्टर XYZ के पास गया था, उसके पास 10 डिग्रियों के सर्टिफिकेट लगे, वो अबक्ष खिला रहा, वो तो स्वयं डूब ही रहा है, और तुम उसकी महिमा करके, अनुमोदन करके, तुम वो जैसे कहोगे वैसे चल रहा है। और ये सबसे बड़े डॉक्टर ये जो कह रहे, इसकी तुम मान नहीं रहे हो। देखो कैसी गजब की अवस्था, कैसी गजब की अवस्था। ये सबसे बड़े डॉक्टर सब, इनकी डिग्री क्या, ये तो दूसरी फेल थे, ये तो पढ़ाई स्कूल में ही गए नहीं। अब क्या कहे भाई, कैसे कहे? इनकी महिमा हम शब्दों से आंक नहीं सकते। इनका जीवन चरित्र कैसा, ये बड़ी 10 डिग्रियों की जो सर्टिफिकेट डिग्रियां वहां लगा के बैठा है पॉम्पलेट के ऊपर, अंदर से खोखला है, क्योंकि उसे पता ही नहीं मैं अनादि निधन तत्व हूं, अंदर से भयाक्रांत हो। और इनके पास पहनने को वस्त्र नहीं, स्वयं वस्त्र को त्यागे। इनके पास हाथ में सिर्फ पीछे कमंडल हुई, और फिर भी निर्भय, फिर भी ये हर अंतर्मुहूर्त में अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र से, और श्रद्धा से सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए प्रतीति करते। क्या कह रहा हूं मैं? और उसके पास इतना पैसा आदि होके 10 डिग्री वाले की बात कर। प्रकरण कहां से चल रहा है? विद्यारथ। हमें विद्या की कौन सी महिमा है? जैन कुल में आके महिमा किसकी हो रही हमें? तो साहब उसका द्वेष करे, द्वेष नहीं करने के, उसकी निरर्थकता करके हे अपना खड़ा होना चाहिए। भूमिका अनुसार क्या करना है, कराना है, उसकी चर्चा मैंने क्या करने के लिए बैठा नहीं। मान्यता में होना चाहिए उसकी महिमा आई, इसकी महिमा खत्म होगी। और जब एकमात्र इसकी महिमा आएगी, बाकी की सब 3 लोक की महिमा जीरो हो जाए। 3 लोक की महिमा जीरो। मुनिराज को इस एक शुद्धात्म तत्व की महिमा है कि वहां वो चक्रवर्ती भी आके लोटांगन डाले तो महिमा नहीं आती। होना ही ऐसा ही चाहिए, क्योंकि ये कीड़ा घुस गया है, 10-20 साल में ज्यादा घुस गया है। सब पालक आदि सब पेरेंट्स परेशान हैं। क्या उद्योग को लगा दी, हर महीने में पेरेंट मीटिंग को जाना, हर महीने में फालतूगिरी के धंधे करना, इतने पैसे उड़ाना, और सीखता क्या है? 365 दिन में 200 दिन तो छुट्टी होती। कुछ भी हुआ क्या छुट्टी, कुछ भी हुआ क्या, ठंड लग रही छुट्टी, पानी हुआ छुट्टी। वो आश्रम जब बाल्य अवस्था में वो गुरु के आश्रम में जाता था तो वहां का जीवन देख,
स्वयं सब करता था। इसे तो हाथ की ग्लास भी उठाने की जरूरत नहीं है। और होता क्या है, आउटपुट क्या देता है? कहने के लिए साहब उसका इतना पगार हो गया, तुम्हें पूछता है करवाया क्या तुमने, घड़ाया क्या उसको? उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी। ठंड हो गई तो साहब स्कूल अभी 10 बजे कर देंगे, फलाना, कुछ नहीं, वहां वैसे ही करना है। देखो उसको सुनना पढ़ना चाहिए, इतिहास कैसा है, कैसा गौरवशाली था हमारा। बेकार के फालतू के धंधे वहां से आ गए वेस्टर्न से, अभी उसको रोक तो नहीं सकते, बट जितना समझ सकते, बच सकते, मान्यता में ठीक रख सकते, वो तो रख ही सकते, अपने हाथ में। नहीं तो भाग दौड़ करके वो बच्चों को नचाओ, ये करो ये करो, खराब काम कर रहे हैं। और हम धर्म से विमुख अगर रख रहे तो हमारे जैसे पापी पिता कोई नहीं, माता कोई नहीं। अगर उनको धर्म मार्ग में नहीं जोड़ रहे, उनको संस्कार नहीं दे रहे, मात्र कुछ प्रोग्राम है, एक आध नाटिका कर ली, 2-4 दिन का शिविर कर लिया, उससे काम नहीं होगा। 365 दिन इसकी घूटी देनी पड़ेगी, नहीं तो हाथ में नहीं आएगा। बहुत खराब हाल है। फिर वृद्धाश्रम में जाना पड़े, नहीं तो बैठे या ठल्ले के जैसे, वो वहां से सिर्फ हेलो हेलो करता है। थोड़ा बुरा लगेगा, बट आत ऐसे ही, क्योंकि विद्यारथ कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा लगने दो, बुरा लगेगा, लगने दो, कोई बाधा नहीं। और वस्तु स्थिति ऐसी, एक चीज की उसको क्या कह रहे, विद्यारथ पर आरूढ़ होने के लिए एक ही कंडीशन है, शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि, एकमात्र उपलब्धि होनी चाहिए। उसकी उपलब्धि होने के बाद ही वह विद्यारथ पर आरूढ़ होकर फिर क्या करेगा, ख्याति, पूजा, लाभ, भोगांक्षा रूप निदान बंधादि विभाव परिणाम रूप, ये सब विभाव परिणाम है। अभी छूटेंगे नहीं, बट फील होना चाहिए। जब एकांत में 10 मिनट के लिए, कभी आधे घंटे के लिए एकांत में बैठे, रात्रि में या सुबह में, कि सुबह से लेकर शाम तक क्या उद्योग किए, और ऐसे सब भाव को पकड़ना चाहिए एकांत में। और अंदर में एहसास प्रायश्चित होना चाहिए, हम ठीक नहीं कर रहे। ये सब ख्याति लाभ के चक्कर में हम कितनी सारी कषाय करते, कितना तांडव चल रहा है, अनादि से करते आ रहे, ये बहु भी इसी में खोएंगे। ऐसा निरंतर इंजेक्शन लगता जाएगा स्वयं का स्वयं को, तो विभाव भाव घटते जाए। और दूसरा उपाय नहीं, शॉर्टकट, मात्र सुनना इसका उपाय नहीं। क्यों, अभी आएगा, अभी अगले पेज पे जैसे ना आचार्य देव कहेंगे, सुनने के बाद में ग्रहण करना, धारण करना, आदि आदि बहुत सारी स्टेप। हम कहेंगे साहब हम सुनने तो जाते हैं, दुनिया तो उतनी भी कर, हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना, हमें तो एंड रिजल्ट चाहिए, बीच में रुकने वाले नहीं है। छोटा एम लेके चलते नहीं हम, हमारा एम बहुत बड़ा है। सब सबकी कैपेसिटी नहीं होती, सभी सिद्ध समान है, इसमें सब आ गई। क्यों, सिद्ध की जैसी कैपेसिटी वैसी हमारी कैपेसिटी, नित्य निगोद वाले की कैपेसिटी कह रहे। कोई कहेगा साहब एकदम इतनी ऊंची बातें करते, थोड़ा सा हेवी जाता है, फिर डर लगता है। डरने की आवश्यकता नहीं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, जैसे सिद्ध की कैपेसिटी है वैसी कैपेसिटी नित्य निगोद वाले की, पंचेंद्रिय की नहीं कह रहे। दोनों को एक जगह खड़ा किया। पर्याय की कैपेसिटी छोड़ दो, द्रव्य की कैपेसिटी कह रहा हूं मैं, द्रव्य की शक्ति, द्रव्य की सामर्थ्य ग्रहण कर सकता है। आवश्यकता नहीं, बहुत पढ़ा होना चाहिए, बहुत सुना होना चाहिए, तो ही एकदम अचानक इतनी बातें कर देंगे, कोई बात नहीं। आराम से सुनो, डाइजेस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़े। क्या कह रहे, ये निदान बंधादि विभाव परिणाम रूप द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप 5 प्रकार के संसार दुख के कारण रूप शत्रुओं को, मनोरथ यान को, इन शत्रुओं को पहले खत्म करेगा, निदान आदि वालों को। दूसरा मनोरथ यान को, इसमें आई गए वैसे कांक्षा, इच्छा है, मनोरथ, मेरा ऐसा मनोरथ, मेरा ऐसा संकल्प, मेरी ऐसी इच्छा है, उसको भी नाश करता है, नष्ट करता है। वेग से उत्पन्न हो रही चित्त की कल्लोलों को,
अब यह चित्त की कल्लोलों में सूक्ष्मता में लेना है तो तत्व का विचार को भी वो नाश कर देता, क्योंकि उसे अभी अनुभव करना है। अच्छे समझना, चित्त की कल्लोलों को जो लौकिक की हो रही वो तो खत्म ही करेगा वो, इच्छा भोगाक्षा वो पहली बात आ गई। अब चित्त के कल्लोलों में बस करो अभी नए आदि के विकल्प और नयातीत हो जाओ, ये जो चर्चा आती है। तो यह चित्त के कल्लोलों में जीव द्रव्य ऐसा है, ज्ञान गुण ऐसा है, सुख गुण ऐसा है, अस्तित्व गुण ऐसा है, पुद्गल ऐसा है, इसको भी बंद करो अभी। अब बहुत हो गया इसका भी विचार, और अब अनुभव कर लो। अब डायरेक्ट अनुभव करो, अब डायरेक्ट वेदन करो। तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि ध्यान कब होगा, जब इन कल्लोलों को शांत करे। कल्लोल विकल्प, ये श्रुत ज्ञान के विकल्प भी नहीं चाहिए। इसलिए 9वीं 10वीं गाथा में व्यवहार श्रुत केवली, निश्चय श्रुत केवली की चर्चा है, देख लेना चाहिए वास। निश्चय श्रुत केवली क्या, जो अपनी आत्मा को जानता है वो निश्चय श्रुत केवली। व्यवहार श्रुत केवली क्या, जो 12 अंग को जानता है। तो 12 अंग के ज्ञान को भी गौण कर दिया, उस विकल्प को भी छोड़ दिया, तब वो उसको ग्रहण कर पाए श्रुत केवली पने को। तो ये कह रहे हैं वेग से उत्पन्न हो रही चित्त की कल्लोलों को स्वस्वभाव सारथी के बल से, ये 8 जो बल है, 8 जो मद है, इसमें ये नहीं स्वस्वभाव वाला ये चलेगा, ये वाला बल, वह शरीर का बल, ज्ञान का बल, धन का बल आदि आदि 8 मद में आते हो। ये वाला स्वस्वभाव वाला सारथी वाला जो बल है, ये विशेष वाला बल है, ये बल रहेगा तो चलेगा। मतलब या सारथी भी नौकर नहीं चलेगा, परद्रव्य नहीं चलेगा, सारथी भी अपना ही, परावलंबन नहीं। स्वस्वभाव सारथी के बल से दृढ़तर ध्यान खड़क से नष्ट करता है, इन सबको नाश कर दे। नाश करना मतलब क्या किया उसने, हाँ, नाश करने के लिए उसने क्या किया, पूर्व के पर्याय में ये उत्पन्न हो रहे थे कल्लोल आदि, जो भी कोई उत्पन्न हो रहे थे मनोरथ आदि। अब इस पर्याय में इसने नाश करने के लिए क्या किया, इसने स्वस्वभाव का आलंबन लिया, ये उत्पन्न नहीं हुई। तो इनको नाश करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, ये पर्याय अपने आप नाश हो गई, ये उत्पन्न हो गई। ये कैसी उत्पन्न हुई, स्वस्वभाव तरफ ढलती हुई। स्वस्वभाव तरफ ढलती हुई पर्याय उत्पन्न होना ही इनके नाश का उपाय। कर्म के नाश का उपाय क्या, स्वस्वभाव तरफ जाने वाली प्रतीति, अनुभव, वेदन। कर्मों को कुछ करना नहीं, पूर्व की अपनी विकारी पर्याय को भी कुछ नहीं करना। वो कहते बिना कुछ कहे वो खत्म हो जाए। क्या करे, कितनी स्वाधीनता, स्वाधीनता देखिए, कल्पना कीजिए। फिर से एक बार कह रहा हूं मैं, अच्छे समझना, कर्म और नो कर्म में भी कुछ करना नहीं, कर सकते नहीं, आवश्यकता नहीं। बिना कर्म नो कर्म को हाथ लगाए, युद्ध किए, तलवार हाथ में लिए, इस पर्याय ने स्वस्वभाव के ध्यान रूपी सारथी के बल से, दृढ़तर ध्यान रूपी से जो पर्याय उत्पन्न हुई स्वस्वभाव के लक्ष्य से, तो ये दोनों अपने आप खत्म होने लगे। इनका रस, इनका भ्रम खत्म होने, इनको कुछ नहीं करना पड़ा। और इसके उत्पन्न होते ही पूर्व पर्याय ऑटोमेटिक खत्म। एक ही पर्याय थी पूर्व वाली, उसके अनादिकाल वाली तो पर्याय ही नहीं, खत्म हो। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय एक बाकी है, आगामी पर्याय आई नहीं है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी। अनंत काल की पर्याय नहीं, परद्रव्य की चिंता नहीं करनी, अपनी पर्याय ध्यान करे अच्छे से स्वभाव। तो क्या होगा, तो एक तीर में 4 निशान लग जाएंगे। कैसे 4 लगेंगे,
अपनी पर्याय ने स्वस्वभाव का लक्ष्य किया, ध्यान किया, तो उसे अभी वर्तमान में अतीन्द्रिय सुख का वेदन होने लगी। अनाकुलता वाला, सवर निर्जरा वाला, नए कर्म बंद नहीं रहे। एक वैसे तो 3-4 चीजें कह दी, बट एक में इकट्ठी कर रहा हूं मैं। दूसरा, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को कुछ नहीं करना पड़ा। विभाव वाली थी वो, ये स्वभाव वाली, ये बाहर जा रही थी, ये अपने आप खत्म हो। इसके पूर्व वाली, अनंतर पूर्व वाली, अनंत काल की, उसको तो कुछ करना ही नहीं, वो तो है ही नहीं अभी, हयाती नहीं। एक समय की पर्याय थी, वो भी अपने आप खत्म हो गई, उसको खत्म नहीं करना। और ये जो कर्म उदय में आ रहे, इनको भी कुछ नहीं करना। उदय उदीर्णा जो कुछ होनी हो रहे, ये खत्म, बिना फल दी, इसे फल कुछ नहीं मिल रहा, निर्जरा हो रहा कर्म, नए कर्म आ नहीं रहे। और नो कर्म के प्रति जो भ्रम था, निवारण हो। नो कर्म को टच नहीं किया। नो कर्म मतलब शरीर से लेके बाहर के सब ले लो, चेतन अचेतन, कर्मों को टच नहीं किया। अपनी पूर्व की पर्याय को कुछ नहीं टच किया, अपने त्रिकाली को भी टच करने गया नहीं। तत्समय की योग्यता वाली पर्याय की चर्चा कर रहा हूं, गंभीर चर्चा है, समझना अच्छे से। होता है ऐसा ही, अनंतों ने ऐसे ही किया है। क्या कह रहा हूं मैं? तत्समय की योग्यता वाली, अभी स्व स्वभाव का ध्यान करने वाली ये पर्याय इसके पास जा नहीं रही, ये इसके पास आ नहीं रहा है, आ सकता नहीं, जा सकती नहीं। पर्याय त्रिकाली द्रव्य में घुस सकती नहीं, त्रिकाली द्रव्य पर्याय में घुस सकता नहीं, इसे तो घुसने की कोई आवश्यकता नहीं। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय का भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ऐसा कहती है वो 6-7 शक्तियां, देख लेना। ये अभी अगले समय में अभाव होना ही है उसको। और ये तो बाहर ही खड़े, एक क्षेत्र आ गया है बट बाहर खड़े। ये एक ही द्रव्य में इसने कमाल किया, इसने उत्पन्न होते ही इसको अनुभव किया, त्रिकाली को अनुभव कर रही है एक समय की पर्याय, उसको मान रही है, उसका वेदन कर रही है, उसमें लीन हो रही, उसको जान रही, एक समय की पर्याय, अभी तत्समय वाली। ये तो सबको पता ही होगा। उपादान 3 प्रकार के, वैसे 2 प्रकार के हैं, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान मतलब त्रिकालिया, और क्षणिक उपादान 2 प्रकार के, एक अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती और तत्समय। मैं वो मतलब किसी को नए होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्या चर्चा चल रही। और निमित्त तो बाहर में ही खड़े, ये दोनों निमित्त है, कुछ भी नहीं कर रहे, इसका काम हो गया। इसको तलवार भी उठानी नहीं पड़ी, ये मजबूरी में जिनसेन आचार्य को लिखना पड़ा कि दृढ़तर ध्यान रूपी खड़ग से लिखना पड़ा। पर्याय में ऐसा सामर्थ्य खड़ा हुआ कि वो ऐसा ध्यान करते ही उत्पन्न हुई। पूरा फोकस अभी ऐसी साधना के ऊपर होना चाहिए। अभी तक जो साधना की ठीक है, भूमिका अनुसार थी, अब ऐसी साधना आज की चर्चा वाली हमारी हो रही है, बहुत अच्छा, बढ़नी चाहिए। नहीं हो रही है, कब प्रारंभ होगी? कितनी स्वाधीनता, अपने दोनों को कुछ करना नहीं, ये बाहर के दोनों को, ये तो पूरा अनंत विश्वास। और इसीलिए ऐसे जिन धर्म की महिमा सभी जन गाते, सो इंद्र हाथ जोड़ के खड़े रहते, इसीलिए खड़े रहते। इसमें दम इतना, ये वस्तु को बराबर बताता, जैसा है वैसा। क्या कह रहे, क्यों जोड़ते सो इंद्र चक्रवर्ती आदि, इसको नमन क्यों करते?
क्योंकि वस्तु स्वरूप को, ऐसे वस्तु स्वरूप को कहने का सामर्थ्य मात्र जिन शासन, और ये युद्ध जीतने का इतना ही उपाय, और कुछ भी उपाय कर लो। अब ये भी चिंतन का विषय रख सकते, ध्यान सही में यही उपाय, ऐसा कह रहे यही, और अन्य उपाय नहीं। पर्याय का पर्याय में पर्याय से उपाय करना, इतना ही मात्र उपाय। ना द्रव्य में कुछ उपाय करना है, ना अनंतर पूर्वक शनवर्ती पर्याय में कुछ उपाय करना है, ना द्रव्य कर्म में करना है, ना नो कर्म में करना है। सही में ऐसा है कि कुछ तो भी विद्वान को समझ में नहीं आ रहा और बैठ के कुछ भी कह रहे हैं कि इसका चिंतन कर, अच्छे से चिंतन कर, थोड़ी आदत डालना लिखने का। ये बहुत मेन पॉइंट छूटने नहीं चाहिए। ये चर्चा गंभीर चल रही, क्योंकि शास्त्र भी गंभीर, वो अच्छा है, प्रयास करते हो लिखने का, करना चाहिए। क्यों? अभी अगर व्यापार धंधे का कोई कहे तो फटाफट लिखने लगे, भाई इसको 200 रुपये दी, इसको 500 रुपये दी, लिख लो भैया, आएगा नहीं फिर भूल जाऊंगा। ये तो अपने को बाहर निकालने वाले। अगर अपनी बुद्धि इतनी शार्प है तो फिर बाधा नहीं, बट पांचवे आरे वाले हम, स्थूल बुद्धि वाले, अभी क्या पता नहीं चलता है। और बिना काम की चीजें तो बहुत याद रहती, जो याद रहना चाहिए वो नहीं रहती। आज का समय तो आ गया है, बट प्रकरण समझना। आज की सारांश चर्चा करता हूं मैं। ध्यान खड़ग, दृढ़तर ध्यान रूपी खड़ग से नष्ट करने के लिए पर्याय ने इसको कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया, इसको कुछ नहीं किया, और वो खत्म हो गया। इसने सिर्फ अपनी प्रतीति में मैं त्रिकाली हूं ऐसा अनुभव किया। ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना, श्रद्धा की पर्याय ने ऐसा माना, चारित्र की पर्याय ने ऐसी लीनता की, और ये अपने आप सब ठीक हो गया। और इसका फल क्या? संसार खत्म, दुख खत्म, और थोड़ी काल में मुक्ति। इसकी चर्चा है और बात करते हैं।